हरियाणा में अब नया खेल शुरू हो गया है। 5 सीटों पर करारी हार से बौखलाई बीजेपी सरकार में मंथन शुरू हो गया है। ठीक उसी तरह से जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। नए सीएम बने नायब सिंह सैनी के नाजुक कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसका बोझ इतना ज्यादा है कि वो हर समय अपने कामों को लेकर बॉस की तरफ मुंह तकते रहते हैं। अब सीएम साहब का बॉस कौन है, ये सुनकर आपको भी आश्चर्य जरूर होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों ये हकीकत है कि सीएम साहब के भी एक बॉस हैं जो कि हर समय अपने शिष्य का मार्गदर्शन करने के लिए हाजिर रहते हैं। तो चलो आपको बता दें कि आखिर सीएम साहब नायब सिंह सैनी के बॉस कौन हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बॉस कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के पूर्व सीएम और अब केंद्र सरकार के बड़े मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। दरअसल चर्चा है कि सीएम साहब को भी अपने हर काम के लिए अपने बॉस की मंजूरी लेनी होती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चर्चा करने वाले ही जाने, लेकिन आपको बता दें कि इन दिनों हरियाणा की राजनीति अंदर ही अंदर सुलग रही है। दरअसल 5 लोकसभा सीटों के हारने को लेकर जब सीएम साहब ने मंथन बैठक बुलाई तो कम से कम 2 से 3 ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आए जो कि हरियाणा में बीजेपी की हार के बड़े कारण बने। दरअसल हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं लागू की थी जिनका लाभ वो आम जन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इस योजना को अधिकारियों ने इतना उलझा दिया कि वो बीजेपी की हार के बड़े कारण बन गए। इन योजनाओं में सबसे बड़ी परेशानी जो बनी वो है प्रॉपर्टी आईडी, हरियाणा परिवार पहचान पत्र और पेंशन योजना। इन 3 योजनाओं को खट्टर साहब ने ऑनलाइन कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी आईडी की, यानी कि वो प्रॉपर्टी आईडी जिसके बिना रजिस्ट्री सहित और भी तमाम कामों पर ब्रेक लगा दिया गया। सीधे तौर पर कहें तो जब तक आपकी प्रॉपर्टी की आईडी नहीं होगी और उसका नंबर आपके पास नहीं होगा तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। अब प्रॉपर्टी आईडी को अधिकारियों ने इतना उलझा दिया कि लोगों के जूते रगड़ने के बावजूद प्रॉपर्टी आईडी बनवाना टेढ़ी खीर हो गया। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी आईडी आपकी बनी भी होगी तो उसमें इतनी गलतियां डाल दी गई कि उसे ठीक करवाना बाप रे बाप इतनी बड़ी मुसीबत, उसका अंदाजा एसी दफ्तरों में बैठे राजनेता और अधिकारी भी नहीं लगा सकते। इस काम के लिए लोगों से भारी भरकम वसूली होने लगी। अब यह बात खट्टर साहब के संज्ञान में भी आई, लेकिन दोस्तों मजेदार बात तो यह है कि खट्टर साहब चाहकर भी इस मुसीबत का समाधान नहीं निकाल पाए। उन्होंने तमाम आदेश जारी किए और जब भी वो आदेश जारी करते तो दोस्तों उनके सभी आदेश रद्दी की टोकरी में पहुंच जाते। दरअसल काम तो अधिकारियों ने करना है और वो करने को तैयार नहीं। दरअसल प्रॉपर्टी आईडी ऐसा जिन बन गया जो कि बीजेपी सरकार को ही खा गया। ठीक इसी तरह से परिवार पहचान पत्र के बिना भी तमाम कार्यों को लटकाया जाने लगा। लोग अपने परिवार पहचान पत्र बनवाते तो उसमें इतनी गलतियां हो जाती जिन्हें ठीक करवाना पब्लिक के बूते से बाहर। लोग इतने परेशान हो गए कि परिवार पहचान पत्र ठीक करवाना उनके लिए इतना बड़ा सिरदर्द हो गया और तो और अब खट्टर साहब भी उसे दुरुस्त नहीं करवा पा रहे थे। वो अधिकारियों को डांटते फटकारते रहे और पब्लिक धक्के खाती रही। इसके बिना लोगों की पेंशन में भी भारी मुश्किलें खड़ी हो गई। इस तरह से राशन कार्ड बनवाने की भी अपनी अलग ही गाथा है। यदि यहां हम खट्टर सरकार की तमाम योजनाओं की बात करने लगे तो फिर यह वीडियो मिनटों की नहीं बल्कि घंटों की बन जाएगी। दोस्तों अब जब मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी ने हार की समीक्षा की तो उनके सभी विधायक व मंत्रियों ने प्रमुख तौर पर इन 3 परेशानियों को अपने पिटारे से निकालकर उनके सामने रख दिया। हालांकि सैनी साहब को यह पता चल गया कि खट्टर साहब की योजनाएं बीजेपी के लिए भस्मासुर बन गई हैं, लेकिन अब पेच ये फंस गया है कि खट्टर साहब इन योजनाओं को ना तो वापस लेना चाहते हैं और ना ही उनमें संशोधन करवाने के पक्ष में हैं। दोस्तों अब खट्टर साहब का तर्क यह है कि यदि इन योजनाओं को बंद किया गया या फिर संशोधन किया गया तो फिर विधानसभा चुनावों में विपक्षी दल बीजेपी का बैंड बजा देंगे। हो सकता है कि खट्टर साहब का डर वाजिब हो और विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल इसका लाभ भी ले जाएं,
लेकिन अब असल दिक्कत तो सैनी साहब के सामने आ खड़ी हुई है। एक तो खट्टर साहब की योजनाएं और दूसरे उनके सिर चढ़ाए हुए अधिकारी किसी काम को करने देने के लिए तैयार ही नहीं होते। बात बात पर टांग अड़ाने वाले अधिकारी बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। अब चाहकर भी सैनी साहब इन योजनाओं और नक चढ़े अधिकारियों का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र जैसी योजनाओं को लेकर अंदर ही अंदर सीएम साहब भी सुलगने लगे हैं। ऊपर से बात ना मानने वाले अधिकारी उनके लिए सिरदर्द बन गए हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दे कहीं ना कहीं सैनी सरकार और खट्टर साहब में विवाद का कारण बन जाए। लेकिन अब देखना यह है कि सैनी साहब अपने कंधों पर पड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऐसा कौन सा बीच का रास्ता निकालते हैं ताकि बॉस भी नाराज ना हो और पब्लिक की सिरदर्दी भी दूर की जा सके।